दिल्ली चलो, सीएम रिजाइन दो। मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ। आज मुझे मजबूरन मुझे भी वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू का ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो मैं अपना सीएम को इल्ज़ाम लगाते हुए सुन के मेरा दिल में दुख लगा, इसलिए मैं आज उसको सगाली का न्यूज़ का माध्यम से मैं कुछ बोलना चाहूँगा। किसी को इल्ज़ाम लगाने से वो सच साबित नहीं हो जाता। आपको इल्ज़ाम देने से पहले बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अब दिल्ली चला जाएगा, वो करप्शन हो जाएगा, ऐसा है क्या? तो मैं जहाँ तक सोचता है, किसी का पैदल चलने से, दिल्ली बॉम्बे चलने से किसी सीएम को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, बोलने से रिजर्वेशन दे देगा क्या? ऐसा नहीं होता है। आपको अधिकार है बोलने का, आपका सोच विचार रखने का, कहीं भी चलने का अधिकार है। उसका मतलब आपका यात्रा करने से सीएम रीजन होना चाहिए, हमारा मंत्री रीजन होना चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। साबित करना पड़ेगा, आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा। आप आरटीआई करिए, कोर्ट में चला जाइए, लेकिन ये कौन सा तरीका है? पैदल चलते रहो और रिजाइन मांगते रहो। ये जो षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, ये शायद ये चलने वाला लोग काठपुतली होगा, उसको नचाने वाला कोई और होगा, शायद हमको ऐसा लगता है। अगर सीएम साहब से आपको कुछ मांग है, कुछ डिमांड है इस तरह का, मतलब डेवलपमेंट सेक्टर में, आप सीएम साहब से मिलिए, हमारा मंत्री लोगों से मिलिए, उसमें आप डिमांड रखिए। ये डेवलपमेंट हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। अब अपना इंडिविजुअल के लिए किसी को रिजर्वेशन मांगना, ये कहाँ तक जायज है? हमको तो सही नहीं लगता। मैं क्यों आज बोल रहा हूँ, मैं एक बीजेपी का परिवार का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और हमारा नेता का साथ इस तरह का अगर इल्ज़ाम लगाए जाने से हमको दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमको तो लगता है जितना अरुणाचल में सीएम आया, कई इससे बढ़ करके जो पेमा खांडू जो अरुणाचल को जिस तरह डेवलपमेंट कर रहा है, कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है, ऐसा सीएम तो मेरे ख्याल से और हमको नहीं मिलेगा। और जबकि एमएलए मंत्री लोग कह रहा है हम पेमा खांडू के साथ है, पेमा खांडू का गवर्नमेंट में कोई करप्शन नहीं है, फिर आप लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? आप लोग का जबरदस्ती करने से या पैदल चलने से गवर्नमेंट गिर जाता है या लीडरशिप चेंज हो जाता है, ऐसा होने से तो हमेशा ये चलते रहेगा। और ये प्रैक्टिस तो आपको कहाँ तक सही लगता है? हमको तो सही नहीं लग रहा है। आप एक डेवलपमेंट, ब्रिज नहीं बनाया, रोड नहीं बनाया, और इश्यू लेके अब बताइए ना। लेकिन अननेसेसरी वो रिजर्वेशन दे दो, ये कौन सा सही हुआ? वो तो सही नहीं है। इसलिए मैं जहाँ तक सोचता हूँ, ये सब नहीं करके हम लोग विचार करके एक साथ बैठ करके, हमारा गवर्नमेंट का साथ बैठ करके उसका सॉल्यूशन अल्टरनेट निकालने से ठीक है। और पेमा खांडू में कोई करप्शन नहीं है, एनर्जेटिक और यंग वो हमारा अरुणाचल का लीडर है, और वही रहेगा, लीडरशिप वही रहेगा, उसका नेतृत्व में सब चलेगा। देखिए, पैदल चल के यहाँ से गुवाहाटी पैदल या तो दिल्ली बॉम्बे यात्रा करके पैदल चल के अगर किसी को रिजर्वेशन मांगता है, किसी का ऊपर एलिगेशन लगाता है, मैं इसको नहीं मानता।
अगर आपको एलिगेशन लगाने आता है, आपको प्रूव करके भी दिखाना होगा ना। आपको राइट बनता है, आरटीआई कीजिए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में अपील कीजिए, इन्होंने करप्शन किया उसको अरेस्ट कीजिए, सजा दिलवाइए। खाली पैदल चल के और दिल्ली पीएम ऑफिस में जाके होने से थोड़ी होता है। इसमें आप लोग जितना रास्ता में जा रहा है, हमारा अरुणाचल प्रदेश का नाम बदनाम हो रहा है, हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पैदल यात्रा नहीं करके भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो रिजर्वेशन मांगने का क्या कारण है? किसी को भी, जैसे मैं अभी मंडल प्रेसिडेंट हूं, मेरा ऊपर एंट्री पार्टी का इल्जाम लगा के रिजर्वेशन मांगने से मैं तोड़ दूंगा, मैं नहीं देने वाला। क्योंकि हमको साबित करना पड़ेगा कि ये पार्टी का एक्टिविटीज में एंटी पार्टी कर रहा है, तभी तो जाके रिजर्वेशन मांगने से भी हक बनता है और सही बनता है। तो मैं आपका माध्यम से यही कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल गलत है। हमारा पेमा खांडू का ऊपर में जो इल्ज़ाम है बिल्कुल गलत है, और ये जो आपका इल्ज़ाम है बिल्कुल बुनियाद है। और हमारा ऑनरेबल सीएम साहब यंग एनर्जेटिक अरुणाचल के लिए सोचता है, अरुणाचल के लिए अच्छा काम करने। देखिए गोविंद जी, मैं तो यही कहूँगा, अगर आप विश्वास न्याय पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल हर सोशल मीडिया में हर मीडिया लोग वही सवाल कर रहा है। बिल्कुल सही है, ऐसा होता होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग न्यायालय में जाना होता है, वहाँ से क्या फैसला देगा वो वही जानता है। लेकिन हम लोग किसी को इल्ज़ाम लगाना, ये कोर्ट में पैसा चाहिए होता है, न्यायालय से जिसका पैसा नहीं है वो उसका रिजल्ट मतलब सही नहीं होता है, ऐसा हम लोग कहना अभी मुनासिब नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग न्यायालय को विश्वास करता है। हम लोग को जो भी होगा, हम लोग न्यायालय में अगर किसी को इल्ज़ाम लगाता है या कोई अन्याय करता है तो उसी में जाना होगा, उसका अलावा तो कहा जाएगा। देखिए, कोर्ट अंडा है। ये एक फिल्म देखा था, फिल्म का नाम है अंडा कानून। कोर्ट में कानून अंडा होता है, सबूत चाहिए होता है। ये बिल्कुल आप सही सवाल पूछा है। बिना सबूत के पुट मर्ज करने से वो गलत साबित नहीं होता है, वो करप्शन साबित नहीं कर सकते। आप पैदल चल के पद यात्रा निकल के आप दिल्ली जाएगा, दिल्ली चलो, ये सही नहीं है। हमको ऐसा लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि आपको अगर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो आप इल्ज़ाम लगाने से पहले आपको आरटीआई करना होगा, उसका बाद में पीआईएल फाइल करना होगा, कोर्ट से कैसा रिजल्ट क्या देता है उसका इंतज़ार करना होगा। या पैदल चल के या कोई अभी सीएम को रिजर्वेशन करने तो नहीं तो हम सुसाइड कर लेगा, ये तरीका है। ये हम लोग का देश में ऐसा नहीं चलता है। वो न्यायालय में जाना होगा आपको, अगर सही नहीं लगता है तो खाली पैदल चल के वो ये करने के लिए दिखावत करने से नहीं होगा। वो पैदल चलने से किसी को मंत्री बना देगा, किसी को मंत्री से नमा देगा, सीएम रिजर्वेशन करेगा तो क्या हो, तो ऑल इंडिया एक स्टेट दो स्टेट मिल करके प्रधानमंत्री को रिजन कर दो बोल के पैदल चलने से, यात्रा चलने से थोड़ी होगा। ऐसा है। एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग गौर से सुनेगा। जिस रफ्तार से अरुणाचल टीम पेमा खांडू का नेतृत्व में जिस रफ्तार से विकास चल रहा है, हमारा बेरम होगे स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट का नेतृत्व से जिस तरह से विकास के रफ्तार चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें डेवलपमेंट जिस तरह से दे रहा है, हमें कोई एतराज़ नहीं, और हम बहुत खुश हैं। और हम आगे भी वही चाहता है, वैसे ही लीडरशिप हमारा स्टेट में बार बार आए और विकास का काम रफ्तार से चलता रहे। उसके लिए मैं पेमा खांडू जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीआरएम होंगे जिंदाबाद,
और जय अरुणाचल टीम, आगे बढ़ो, पेमा खांडू आगे बढ़ो, हम आपका साथ है, बिरम होंगे आगे बढ़ो, हम मंडल टीम आपका साथ है। जय हिंद।